जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं इस वीडियो में। लास्ट में आपको एक चीज़ बताएंगे जो कि क्वेश्चन को ट्रैक करने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, रसोइये ने आज डैश विदेशज शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर एक विदेशज शब्द हमारा सूप नहीं बनाया, यहाँ पर एक विदेशज शब्द है बताना है, और ये जो है सूप जो है एक हमारा विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया पड़ोसी देश में हमारे जो भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। तो उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर सुनामी जो है, यहाँ पर हमारा ये छोटी ई का मात्रा रहता है, छोटी ऊ का मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा होगा। तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें त्रुटि है। तो हमारा सही करेक्ट होगा क्या, फर्स्ट। और देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट नहीं, इसका सही नहीं हो सकता। देखिए क्या दिया गया दूसरा, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी, यहाँ भी वैसे लिखा है तो सुनामी इस प्रकार से नहीं होगा, इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी, इसमें भी वही है तो इसमें भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। तो और देखिए यहाँ पर क्षति इस प्रकार से लिखा है जो कि छोटी ई का मात्रा रहता है। तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। देखिए अब सीधे सीधे मतलब होता है कि अपना काम निकालना, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से रेखांकित पद बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दिया गया खाना, खाने, खाने यहाँ से मतलब और एक उपयुक्त विकल्प का चयन कर। देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर सेंटेंस तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दिया गया ढूंढी काकी जूठी पत्तलों को, पत्तल की बात हो रही थी, चाटने की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्थक शब्द को चुनना है। देखिए जिसका कोई अंग भंग न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपाहिज कहते हैं। सॉरी, अंग भंग हो, यहाँ पर अपाहिज उसे कहते हैं। जिसका कोई जैसे टूट गया हो या पैर टूट गया हो, अपाहिज हो गया है, तो उसी को अपाहिज आप लोग सुने होंगे, नॉर्मल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग अलंकार में पढ़े होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार एक होता है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं होगा हमारा, अतिशयोक्ति इस प्रकार से करेक्ट होगा, क्योंकि अनातयोक्ति ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कान का कच्चा होना। इसे कोई बात बोल दिया उससे विश्वास कर लेना, कान का कच्चा होना उसे कहते हैं हम, इसका मुहावरा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उन्नत का औन्नत होता है आप लोग को विलोम शब्द, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्कार का विलोम बताना है। ठीक है, सत्कार दोस्तों एक तो एक सम्मानीय इसे कहते हैं, और तिरस्कार इसमें अपमानित करते हैं उसके लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दुराग्रह का विलोम बताना है। दुराग्रह जो आग्रह इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया वाक्य को पूर्ण करना है। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है, तो डैश का इच्छा से हुई होगा। इसका देखिए सृष्टि शब्द का विलोम बताना है, क्योंकि आप लोग को सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अपोजिट वर्ड ही होगा, शब्द ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रलय शब्द सही होगा। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से होता है, तो विनाश सॉरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका सृष्टि जो है एक इसका विलोम बताना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए दिया गया है, कौन सा तत्सम शब्द होगा उपयुक्त वाक्य को पूर्ण करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताना है, आप पहले डैश का मेल करें फिर आगे बढ़िए।
यहाँ पर देखिए चलने फिरने की बात हो रहा है। आप पहले किससे मिलकर कुंडली की मेल करें फिर आगे बढ़ें, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर और जो है ये सभी तत्सम तत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव शब्द ही है। आप पहले कुंडली का मेल करें। देखिए मेल करने की बात कर रहे हैं तो कुंडली क्या ही मेल करेगा, और कोई ऑप्शन उपयुक्त नहीं लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 13 कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक की दृष्टि से अशुद्ध बताता है। ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है यहाँ पर, सकर्मक इसमें कर्म हो। ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है। पहले देखिए यहाँ पर राम बहुत रोता है। ठीक है, क्योंकि राम बहुत रोता है, यहाँ पर देखिए इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, और देखिए मोहन रोटी खाता है, मोहन क्या खाता है, रोटी खाता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया। ठीक है, रोटी क्या है, सकर्मक क्रिया। शीला पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, इसलिए यहाँ पर भी एक सकर्मक क्रिया है, मतलब कर्म है इसमें। ठीक है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उपासना दूध पीती है, तो यहाँ पर भी क्या पीती है, दूध पीती है, तो दूध एक हमारा कर्म है, तो इसीलिए सकर्मक क्रिया फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ होगा। और जो है अकर्मक क्रिया क्या होगी यहाँ पर, मोहन रोटी खाता है। सॉरी ये तो हमारा करेक्ट हो गया ना, आपको बताए थे। ये राम बहुत रोता है। ठीक है, ये हमारा अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें भी कोई कर्म नहीं है, इसमें विशेषता बताया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि को पहचान करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। देखिए लंबी समय के पश्चात, यहाँ पर समय पश्चात अपने गांव लौटी थी। आपको त्रुटि दिख रहा है, इधर की त्रुटि है, लेकिन कहाँ पर होगी, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। ज्योति लंबी समय के पश्चात अपनी गांव लंबी, देखिए लंबी इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लंबी जो है ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो लंबी दिया गया है यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपयुक्त इसका प्रयोग किया गया है। देखिए कोई चीज़ लंबा रहता है उसके लिए लंबा प्रयोग करते हैं, लंबी। तो समय की बात कर रहा है तो बहुत समय पश्चात लिख सकते हैं यहाँ पर, लंबी के स्थान पर बहुत समय पश्चात इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लंबी समय ठीक नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहाँ राजा भोज नहीं कंगू तेली। देखिए यहाँ पर पढ़े होंगे आप लोग को, एक आपको मुहावरा पता होगा, तो आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, क्योंकि कहाँ पर गंगू तेली होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब भी आपको पता ही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है गद्यांश के स्थान पर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डैश महिलाओं का समक्ष भारत पब्लिक यह कहे कि संपूर्ण विश्व की समस्या सर्वाधिक है डैश है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, और जो है महिलाएं जो होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर का, यहाँ पर क्या होगा, देखिए कामकाजी महिलाओं के समक्ष पब्लिक कहे, या घरेलू महिला या वृद्धि अकेली। ठीक है, और देखिए और सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सेंटेंस को और दोस्तों पढ़ेंगे तो देखिए आगे क्या बोला है। देखिए यहाँ पर और वह यह इन महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। देखिए यौन उत्पीड़न के शिकार कौन महिलाएं होती हैं, इस बात को ध्यान देखिए, कामकाजी महिलाएं होती हैं, न कि घरेलू महिलाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि जो महिलाएं कामकाजी होती है अधिकतम उन्हीं के साथ यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। तो आपको बात को समझ में आ गया होगा दोस्तों, कैसे हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा, सेकंड नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेंटेंस बनेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के समक्ष भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में समस्या का सर्वाधिक डैश है, क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्या बोला है, डैश है, क्या है, सर्वाधिक एक समस्या सर्वाधिक स्तर पर क्या है, सर्वाधिक डैश है, क्या है, सहज है, सामान्य है, सामान्य बात तो नहीं है दोस्तों, विशेष है, जटिल है। तो दोस्तों जटिल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि यही एकदम सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर दिया गया, आगे पढ़ेंगे इसको। देखिए पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े ही कलाकार से संबंधित ऐसी बातें उठाई जाती थी, ठीक है, जबकि वर्तमान में हर क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी है। किसकी समस्या उत्पन्न होने लगी है? पंजाब के पूर्व महानिदेशक और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा डैश की समिति बजाज के विवाद को लेकर उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले देखते हैं 38 में क्या होगा, ठीक है। 38 मतलब यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्या दिया गया है। जबकि वर्तमान में डैश हर क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी है। किस क्षेत्र में? समाज के हर क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बात हो रहा है महिलाओं के, तो उससे रिलेटेड हर क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने लगी है, ठीक है, न कि संस्कृति विश्व शहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखें 29 यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। देखिए, समस्या उत्पन्न होने लगी, डैश लोगों द्वारा उसे सताया जाता है। किसे? गरीबों लोगों द्वारा, ग्वाली द्वारा, अशिक्षित द्वारा। एकदम सही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि अशिक्षित द्वारा ही परेशान किया जाता है, उनको सताया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए बोलते हैं शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। देखिए यहाँ पर 30 यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब दिया गया है भारतीय हॉकी संघ कंवरपाल, ठीक है, सिंह गिल भारतीय प्रशासनिक सेवा डैश की समिति बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय मामले में उठाया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पदाधिकारी जो होते हैं, देखिए प्रशासनिक सेवा की बात हो रही है, तो उसमें उसका पद होता है कोई, प्रशासनिक सेवा जो करते हैं काम, उसमें उसका पद होता है। कर्मचारी नहीं होता, उसे उसका एक पद। देखिए यहाँ पर कर्मचारी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी या कर्मचारी श्रीमती बजाज के विवाद को लेकर न्यायालय में मामला उठाया था। देखिए यहाँ पर उसका पदाधिकारी जो ही अधिकारी होते हैं वही आवाज़ उठा सकते हैं विवाद के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कर्मचारी नहीं उठाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर केवल हमारा 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग को आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाता है और कैसे आपको मतलब उसके ट्रैक को आपको मतलब कि फॉलो करना है, तभी आप लोग को बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को ट्रैक कर पाएंगे और अपने माइंड्स को उस प्रकार सेट कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार। आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपको अपोजिट वर्ड से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों हर शिफ्ट में। आप लोग को अगले शिफ्ट के बारे में भी दिखाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो होता है अपोजिट वर्ड से पूछा जा रहा है, विलोम शब्द से। और देखिए यहाँ पर पर्यायवाची से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस शिफ्ट में। तो अगला शिफ्ट में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एरर से क्वेश्चन पूछा गया, त्रुटि से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर और बात करें कि यहाँ पर शब्द युग में सार्थक निरर्थक से पूछा गया था दोस्तों। ये देख रहे हैं जो बता रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में लगभग इस दिन जो पूछा गया था ना, हर शिफ्ट में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, एकदम इसी प्रकार से फॉलो आता आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और देखेंगे आगे, जैसे मान के चलिए एक तोता का देश शब्द पूछ लिया, तो अगले में किसी और का देश शब्द पूछ लेगा, और अगले में त्रुटि पूछ लेगा, तो उसी प्रकार से दोस्तों एक त्रुटि से भी आएगा क्वेश्चन, आ रहा है उसी शिफ्ट में, ठीक है, सॉरी उसी डेट में अगले शिफ्ट में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जैसे एक सार्थक निरर्थक से पूछ रहा था, अगले शिफ्ट में जो पूछ रहा है ना दोस्तों, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। सार्थक निरर्थक से बस शब्द ये जो है चेंज हो जा रहा है और सब वही रह रहा है, ठीक है।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर पर्यायवाची से दोस्तों भी पूछा गया था एक क्वेश्चन, अगले शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि एकदम यूनिक रहते हैं, और दोस्तों यूनिक तो सभी है, लेकिन बस उसका जो है कंसेप्ट सब सेम है, लेकिन बस वो क्या होता है शब्द बस चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला देखते हैं, और देखिए विशेषण बताना है, ये भी एक यूनिक पूछा गया था। देखिए यहाँ पर एक अर्थी शब्द से भी पूछा जा रहा है, एक अर्थ बताना है अंक का, इससे भी क्वेश्चन अगले शिफ्ट में भी पूछा गया है, इस शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा गया, अगले शिफ्ट में भी इसी प्रकार से पूछा रहा था, किसी और शब्द का बस पूछा रहा है, बस पूछ रहा है, ठीक है। और देखें मेन तो सबसे बात ये है कि आपको जो है ये आपको पूछ रहा है गद्यांश से क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आप लोग को अवश्य तैयार करके रखना है, क्योंकि इससे ही ज़रूर से पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों यही बताना था आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगले शिफ्ट में भी अगर आप लोग को उसी दिन डेट है, अगले शिफ्ट में है, तो दोस्तों आप अपनों को लेटेस्ट अपडेट करके आप क्वेश्चन को जाकर माइंड सेटअप करके क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यही बताना था। और चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।